दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर दिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हाफिज हसन और आप देख रहे हो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, एक बड़ा अपसेट हो गया, इसके ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे सानिया सरगोदा, जो इसके ऊपर एक वाकया पेश आया, उसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि हर पाकिस्तानी को, हर मुसलमान को इसके ऊपर बात करनी चाहिए, बल्कि हर दिल रखने वाले इंसान को इसके ऊपर बात करनी चाहिए। तो इसके ऊपर मैं बात करूंगा आज इसकी वीडियो के अंदर। तो चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करो ताकि न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय ज़रूर देना। दोस्तों, काफ़ी टाइम से यार वीडियो नहीं आ रही है, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि मेरे यहाँ एक फौतगी हुई है, तो मैं वहाँ पे बिज़ी हूँ और ऊपर से आपको पता है महरम चल रहे हैं, डेली रोज़ा भी होता है, तो और भी मसरूफियात होती हैं, तो इसी वजह से वीडियो नहीं आ रही थी। अब कोशिश करूँगा कि टाइम पे टाइम वीडियो आया करे। और इबाद अली भी आजकल बिज़ी है, तो इसीलिए वीडियो नहीं आ रही है, तो उसके लिए माजरत है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि टाइम पे टाइम जो है ना वीडियो अपलोड किया करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे आयरलैंड वर्सेस इंडिया का, जो आज फर्स्ट T20 खेला गया। आयरलैंड ने पहली मर्तबा किसी भी फॉर्मेट में इंडिया को शिकस्त दी है भाई। फर्स्ट T20 के आज खेला गया। आयरलैंड ने इंडिया ने टॉस जीत कर बॉलिंग का फैसला किया। आयरलैंड ने 182 रन किए 20 ओवर में 9 विकेटों के नुकसान के ऊपर। आज कैप्टन लोकन टक्कर ने लीडिंग बाय फ्रंट किया। उन्होंने 50 रन स्कोर किए, 36 गेंदों का सामना किया और इनके कोर बैट्समैन ने उन्होंने 49 किए 32 बॉल्स के ऊपर। और इंडियन क्या कि बॉलिंग के ऊपर मैं बात करूं तो हर्षित राणा, जिन्होंने 4 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट हासिल की, बहुत शानदार बॉलिंग की। हर्षदीप सिंह ने 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट हासिल की, 2 विकेट माफ की जगह हासिल की, इन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की है। और 4 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट हासिल की हर्षित पटेल ने। लेकिन जो सबसे मार खाई आज, वो खाई आज प्रसिद्ध कृष्णा ने, जिन्होंने 4 ओवर में 57 रन दिए। और यही स्पेल था 4 ओवर 57 रन का, जो इंडिया को मुझे लगता है इस मैच से दूर ले गया। और ऊपर से मिस फील्डिंग, ये दूसरा पॉइंट था जो मैच से दूर ले गया इंडिया को। और आप देखिए, अगर दोनों क्या बात करें तो आयरलैंड ने 6 ओवर में सिर्फ 36 रन किए थे और उसके बाद इस मैच को विन कर लिया। जो अब में सिर्फ अभिषेक शर्मा की 50 रन की पारी 19 गेंदों पे, और शिवम दुबे ने 25 रन स्कोर किए, 14 गेंदों का सामना किया। इंडिया की पूरी टीम 18.5 ओवर में 148 रन बना के आउट हो गई। 34 रनों से आयरलैंड की टीम ने इस मैच को जीत लिया। और हिसाब लगाइए, देखिए 6 ओवर में 36 रन किए थे आयरलैंड की टीम ने और 6 ओवर में लगभग 63 to 65 रन किए थे इंडिया की टीम ने। लेकिन उसके बावजूद इंडियन टीम फिनिश नहीं कर पाई है। तो आयरलैंड की टीम को बहुत बहुत मुबारक, उन्होंने बड़ा अपसेट किया और ये बहुत बड़ी जीत है आयरलैंड के लिए, क्योंकि उन्होंने इंडिया को किसी भी फॉर्मेट में पहली मर्तबा हराया और पहली मर्तबा जीत मिलना, और ये बड़ी जीत होती है और बड़ी खुशी होगी आज तो आयरलैंड के अंदर। और उनकी टीम के अंदर भी, उनके प्लेयर्स के अंदर भी उनको एक नया हौसला मिलेगा, एक नया जज्बा मिलेगा उनकी टीम को। लेकिन मैं आपको बताऊं, बात यह है कि इंडियन टीम कम बैक करना जानती है। ये इंडियन टीम है, ये कोई और टीम नहीं है, ये चैंपियन टीम है, ये कम बैक करना जानती है। आप देखिएगा कि अगले आने वाले मैचों में ये टीम कम बैक करेगी और सीरीज अपने नाम कर लेगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मुझे 95% यकीन है कि इंडियन टीम ये सीरीज जीत जाएगी। बाकी 5% कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो हो जाए, लेकिन इंडियन टीम ये सीरीज जीत जाएगी। पहली मर्तबा हो गया, जो कोलैप्स होना था ये बार बार कोलैप्स नहीं होगा। आज तो संजू सैमसन, ईशान किशन और अय्यर ये नहीं चले ना, लेकिन ये हर मैच में ऐसा नहीं होगा। तो आप देखिएगा कि अगले दोनों मैचों में इंडियन टीम कम बैक करेगी और ये सीरीज अपने नाम कर लेगी।
तो बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों को मेरी तरफ से अगले आने वाले मैचेस के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा टॉपिक था मेरे पास वो था सानिया सरगोदा। मैं इसके ऊपर शायद बात ना करता क्योंकि हमारा क्रिकेट का चैनल है। हमारा काम है लोगों को क्रिकेट की खबरें देना, लोगों को अच्छी खबरें देना। लेकिन क्या करें यार, हम लोग भी दिल रखते हैं। मैं यकीन मानो जिस दिन से ये खबर सुनी है ना, मैं अपने घर में जो हमारी फौतगी हुई है मैं वो भूल चुका था। मुझे तो इस बच्ची के लिए देख के आंसू बंद नहीं हो रहे थे। वाकया आपको बता देते हैं। सरगोदा के अंदर एक बच्ची है जिसकी उम्र बताई जाती है 7 से 9 साल के दरमियान। कोई 7 साल बताता है, कोई 9 साल बताता है। हम ये कह लेते हैं 7 से 9 साल के दरमियान उस बच्ची की एज है। उसको घर से बेचते हैं, घर के साथ ही दुकान होती है चीज़ वाली, उसके ऊपर बेचते हैं कि जो चीज़ ले आओ। बच्ची घर नहीं आती है। आधे घंटे के बाद बच्ची की दादी अम्मा उस दुकान पे जाती है और वो इनकार कर देते हैं। 1 घंटा गुजर जाता है, दोबारा जाते हैं, वो फिर से इनकार कर देते हैं। अगर आपकी बच्ची यहाँ पे आई भी थी तो हमें नहीं पता, वो चीज़ लेके चली गई होगी, हम नहीं जानते। आगे भी वो बच्ची उसी दुकान पे जाती थी। उसके बाद मस्जिद में ऐलानात करवाना शुरू किए। पुलिस को पता चला, पुलिस ने आके छापा मारा, उस बच्ची की लाश को दुकान के ऊपर से बरामद किया, कूड़े के अंदर से। उस बच्चे के साथ ज्यादती की गई है। उस बच्चे के साथ मिल के एक दो ने नहीं, काफ़ी लोगों ने, 4-5 लोगों ने ज्यादती की कि उसको कत्ल कर दिया। क्या इसके ऊपर बात करूं? हमारे यहाँ इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। हमारे यहाँ इंसान नहीं बसते हैं, दरिंदे बसते हैं, दरिंदे। और मैं समझता हूँ इस वाक़या के बाद कम से कम सरगोदा पूरा बंद होना चाहिए था, पूरा पाकिस्तान बंद होना चाहिए था। ये एक बच्चे के साथ हुआ, ये दूसरे के साथ भी हो सकता है। सबको घर से निकलना चाहिए था, इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी चाहिए थी। लेकिन नहीं भाई, हम तो बेहिस हैं। हम कैसे घर से निकलेंगे? हम तो नहीं निकल सकते, हम तो नहीं टच कर सकते। अगर हम घर से निकलेंगे हमें तो उठा के ले जाएंगे ना। हमें तो डर लगता है, हमें तो उठा लिया जाएगा, हमें तो मार दिया जाएगा। हमें अपनी जानों की परवाह है, हम किसी के दुख में क्यों शामिल हो? एक बार सोचिए, अगर इनकी जगह के ऊपर आप लोगों की बच्ची होती तो फिर आप लोगों के ऊपर क्या बीतता। मैं ये वाक़या जब भी याद करता हूँ मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं अभी भी। फिर आप लोगों के ऊपर क्या बीता। इतने आप लोग, मतलब मुझ समेत हम लोग इतने अपने आप में मगन हो गए, हमें आसपास लोगों का फिक्र ही नहीं है। मैं तमाम माँ बाप से गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को ना, अपनी बच्चियों को घर से अकेला मत निकलने दे प्लीज़। दुकानों के ऊपर इंसान ही बैठते हैं, दरिंदे जानवर से बदतर लोग बैठते हैं। इनको अपनी बच्चियों को दुकान पे मत भेजें। आप अपनी बच्चियों को नहीं भेजें, खुद जाएं, खुद जाके काम करें। अपनी छोटी बच्चियों को बचाएं दरिंदों से, इन दरिंदों से बचाएं। ये दरिंदे यार, वो बच्चे के लिए सोचो, जब उसके साथ ये लोग जुल्म कर रहे होंगे, उसको नोच रहे होंगे, उसने कितनी बार अपनी माँ को याद किया होगा, कितनी बार अपने बाबा को याद किया होगा, कितनी बार याद किया होगा। उस बच्ची की दादी जाती है, नानी जाती है, उसकी माँ घर से निकलती है, उसका बाप निकलता है उस बच्ची को ढूंढने के लिए, बच्ची नहीं मिलती है। बच्ची जब बाद में पता चलता है बच्ची ज्यादती करके उसको मार दिया गया। क्या कहूँ मैं हुकूमत से। हमारे जैसे जो बाहर, मैं अपने समेत लोगों से कहूँगा, प्लीज़ अपने साथ दूसरों का ख्याल रखो, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखो, क्योंकि आसपास लोग नहीं बसते, दरिंदे रहते हैं जो नोचना जानते हैं बच्चियों को।
प्लीज़ मेरी माँ बाप से गुजारिश है, अपने बच्चों को बचा लो, बचाओ इनसे, अकेला गार्ड से मत निकलने दो, खुद काम करो। बाकी आगे बढ़ूं तो मैं हुकूमत से क्या गुजारिश करूं कि आप इसके जो मुस्लिमान हैं, जो इसके मुस्लिम हैं, जो इसके कातिल हैं, जिन्होंने इसके साथ ज्यादती किया, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाओ। ये हुकूमत सजा देगी, जो खुद किसी के टुकड़ों पे पलने वाली ये हुकूमत, इसे आप कहोगे ये पंजाब हुकूमत, ये विफाकी हुकूमत, ये देख इंसाफ उस मासूम बच्ची का? भाई ये नहीं दे सकती है। हाँ, टीवी पे आपको खबरें मिलने सुनने को मिलेंगी, मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल में बंद कर दिया गया, उनका रिमांड हासिल कर लिया। बस ये रिमांड चलता रहेगा, एक टाइम आएगा कि इनको पैसा लेके छोड़ दिया जाएगा, बस ये होगा। भाई ये याद रखना, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। आपने तो छोटी सी बच्ची को मार दिया, और जो हुक्मरान है वक्त के, वो इंसाफ भी नहीं दिलाएंगे। मैं यार सोच रहा हूँ, ये शहबाज शरीफ की, ये आलमी चीफ की, ये मरियम नवाज की, अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी अता फरमाए। इनकी कितनी उम्र होगी, कितना और जी लोगे ये लोग यार? इनको मरना याद नहीं है? ये हुकूमत में बैठे ये यजीद, ये फिरौन, इनको मरना याद नहीं है यार? इनको ये याद नहीं है कि इनको मरना भी है। ये कल क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाएंगे? ये जो अमीनुद्दीन खान जैसे और सरफराज डोगर जैसे जज बैठे हैं हाई कोर्ट एंड आईनी अदालत में, ये जो याया फरीदी जैसे जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हैं, ये क्या मुंह दिखाएंगे कल को यार? इनको इन सबको मरना भूल चुके हैं, वक्त के फिरौनों को। बाकी दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर रहमत फरमाए। अल्लाह ताला उस बच्ची को जो बेकसूर है, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला उसकी फैमिली को सब्र अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें कोई हज़रत उमर जैसा नेक हुक्मरान अता फरमाए। इन फिरौनों से, इन यजीदियों से हमें निजात अता फरमाए। बाकी आज जो बड़ा अपसेट हुआ है, उसके ऊपर क्या ही अब और बात करूं। बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों को एक बार फिर, और देखेंगे दूसरा T20 इंडिया किस तरह कम बैक करता है। और मुझे उम्मीद है कि इंडिया जब कम बैक करेगा, आप सब देखोगे एक चैंपियन टीम कम बैक करती है। और मैं क्योंकि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे 95% यकीन है कि इंडियन टीम ये सीरीज जीतेगी। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, उनका भी ख्याल रखिएगा, अपने आसपास जिनका ख्याल रखने के लिए इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अगर मेरी बातें बुरी लगी हो तो यार माजरत है, क्योंकि यार देखो मैं भी इंसान हूँ यार, मेरे अंदर भी दिल है। अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आता है तो मैं इसे दूर नहीं रह सकता। भले मेरा क्रिकेट का चैनल है, मैं इसे दूर नहीं रह सकता हूँ यार। मैं इसके ऊपर बात नहीं करूँगा तो मुझे सुकून नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर बात कर लेता हूँ। क्योंकि एज ए पाकिस्तानी यार मेरा बहुत दिल दुखता है यार जब हम लोग ऐसे वाक़या सुनते हैं। तो जो भी है आज की वीडियो में यह तक किया। आप पसंद आता तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। एक बार फिर आखिर पे यही कहूँगा, कोई गलती की हुई है तो मुझे माफ़ फरमाना। मैं तो भाई बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, सही है। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है मुझसे तो मैं उससे माफ़ी चाहता हूँ। बाकी कोई गलती की हो चुकी है तो अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगते हैं। अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।